नमस्कार। आज हम एक ऐसी तारीख पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय खेल इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 2 नवंबर 2025। हाँ बिल्कुल, नवी मुंबई का डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। और मौका था महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल। जी हमारे पास इस ऐतिहासिक जीत से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, जी कुछ आर्टिकल्स, विश्लेषण भी है। जी और हमारा मकसद है कि हम स्कोर कार्ड से आगे बढ़ें, सही बात है। उन लम्हों को, उन रणनीतियों को और सबसे ज्यादा उन जज्बातों को समझें जिन्होंने भारत को पहली बार महिला विश्व कप चैंपियन बनाया। तो चलिए इस यादगार सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक और क्रिकेट मैच नहीं था। ये दशकों की मेहनत थी, उम्मीदें थीं और समाज का जो नजरिया बदल रहा था उसका भी प्रतीक था। दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम सामने थी, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में। प्रेशर तो जबरदस्त था। हाँ, जाहिर है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ स्किल का टेस्ट नहीं था, ये मेंटल टफनेस मतलब मानसिक दृढ़ता की भी बड़ी परीक्षा थी। अच्छा। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी, उम्मीद भी और थोड़ी घबराहट भी। हाँ, वो माहौल, उसकी कल्पना करना भी कितना रोमांचक है। हमारे नोट्स में भी जिक्र है उस शोर का। लगता था जैसे हर धड़कन बस इंडिया इंडिया चिल्ला रही हो। विश्व कप फाइनल का स्टेज, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे और मैदान पर वो 11 खिलाड़ी, इतिहास रचने का इरादा। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इरादे से तो काम नहीं चलता। मैच शुरू कैसे हुआ? क्या रणनीति थी भारत की? देखिए, टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। जो दस्तावेज हैं उनके हिसाब से ये एक सोचा समझा फैसला था। अच्छा, क्यों? पिच थोड़ी धीमी लग रही थी और शायद बाद में स्पिनर्स को मदद मिलती, लेकिन शुरुआत तो एकदम धमाकेदार रही और उसका पूरा क्रेडिट शिफाली वर्मा को जाता है। शिफाली वर्मा। हाँ, ये नाम तो उस दिन हर किसी के जुबान पर था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने आते ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। क्या कुछ खास था उनके खेलने के अंदाज में? बिल्कुल, शेफाली ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अब सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल में ये अविश्वसनीय है। 15 गेंद, अरे वाह। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है उसमें उनके शॉट्स का जिक्र है, कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स, यहाँ तक कि तेज गेंदबाजों के सिर के ऊपर से भी कुछ लॉफ्टेड शॉट्स खेले उन्होंने। ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, जिसे पावर हिटिंग कहते हैं। इसमें एक तरह की बेखौफी थी, आत्मविश्वास था। हाँ, वो दिखता था। दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका की जो मेन तेज गेंदबाज थी, शबनीम इस्माइल, उनको टारगेट किया। अच्छा, इस्माइल को? हाँ, उनके पहले 2 ओवरों में ही 30 से ज्यादा रन बना दिए। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश थी। समझी। मतलब शुरुआत में ही विपक्षी टीम का मोराल डाउन करने की कोशिश। 87 रन की पारी और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। जी हाँ। ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, ये उस प्रेशर को झेलना, टीम को वो मजबूत स्टार्ट देना, उसकी कहानी थी। जब वो आउट हुई, नोट्स बताते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। हाँ, और सम्मान था उनकी पारी के लिए। और ये जरूरी भी था क्योंकि शिफाली के उस तूफान के बाद दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स ने वापसी करने की कोशिश की। अच्छा, तो वहां थोड़ा मैच फंसा। हाँ, थोड़ा। और यहीं पर खेल का एक अहम मोड़ आया, जिसका जिक्र हमारे विश्लेषण में है। मिडिल ऑर्डर में कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स के बीच एक पार्टनरशिप बनी। ये पार्टनरशिप शायद उतनी तेज नहीं थी जितनी शिफाली की पारी थी, पर इसने भारतीय पारी को संभाला। ये दिलचस्प है। अक्सर बड़ी पारियों की ही बात होती है, पर ये जो बीच के ओवरों की साझेदारियां होती हैं, बिल्कुल, ये अक्सर मैच का रुख तय करती हैं। तो इन दस्तावेजों में इस पार्टनरशिप के बारे में क्या है? क्या दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने कुछ खास रणनीति अपनाई थी उस वक्त? हाँ, विश्लेषण ये बताता है कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने स्पिनर्स को दोनों छोर से लगा दिया था। फील्ड फैला दी थी, रन बनाना मुश्किल हो गया था। अच्छा। तो हरमनप्रीत और जेमिमा ने इस दौरान सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। करीब 15 ओवर तक शायद कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं गिरने दिया। ये धैर्य की परीक्षा थी। बिल्कुल, ये धैर्य का प्रदर्शन था। दस्तावेजों में इसे कंसोलिडेशन फेज कहा गया है, मतलब पारी को मजबूत करने वाला दौर। इसी साझेदारी ने उस नींव पर इमारत खड़ी की जहां से आखिरी ओवरों में तेजी से रन बन सकें। तो शिफाली की विस्फोटक शुरुआत, फिर मिडिल ऑर्डर ने पारी को संभाला, और फिर आती है दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, उनकी भूमिका तो सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरे टूर्नामेंट में ही बहुत अहम रही होगी। निश्चित रूप से।
दीप्ति शर्मा की सबसे बड़ी खासियत, जैसा कि इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है, वो उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और मुश्किल हालात में शांत रहने की क्षमता है। उन्हें सिर्फ बल्ले या गेंद से नहीं, उनकी जो क्रिकेटिंग समझ है उसके लिए भी सराहा गया है। फाइनल मैच में भी जब मिडिल ऑर्डर थोड़ा धीमा पड़ा, उन्होंने आकर कुछ जरूरी रन बनाए, लेकिन उनकी असली भूमिका गेंदबाजी में दिखी। गेंदबाजी की बात करें तो स्कोर तो भारत ने ठीक ठाक बना लिया था, पर दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग भी काफी मजबूत थी। उन्हें रोकने का क्या प्लान था और दीप्ति की गेंदबाजी में क्या खास था? देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही कसी हुई बॉलिंग की। रेणुका सिंह ठाकुर ने शुरुआती ओवरों में स्विंग हासिल की, उससे बल्लेबाजों पर दबाव बना। हाँ, लेकिन असली काम किया स्पिनर्स ने। दीप्ति शर्मा ने अपने कोटे के 10 ओवरों में बहुत किफायती गेंदबाजी की और अहम विकेट भी लिए। अच्छा। एक विश्लेषण में उनकी गेंदबाजी की गति में जो वेरिएशन था उसका जिक्र है। वो लगातार अपनी स्पीड बदल रही थी, जिससे बैट्समैन को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे अनुभवी बल्लेबाज थी, लॉरा वुल्फॉर्ड, उनका विकेट लिया। वो मैच का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, वुल्फॉर्ड का विकेट तो बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो विपक्षी टीम की रीढ़ तोड़ने जैसा था। और यही शांत रहने की क्षमता जिसका आपने जिक्र किया, शायद यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना इसी कंसिस्टेंसी और प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत को दिखाता है। बिल्कुल। दस्तावेजों में एक मैच रिपोर्टर ने लिखा है, दीप्ति शर्मा वो गोंद हैं जो इस टीम को जोड़े रखती हैं। चाहे बल्ले से आखिर में रन बनाने हो, या गेंद से बीच के ओवरों में रन गति रोकनी हो, या फिर फील्डिंग में कोई जरूरी कैच लेना हो, उन्होंने हर रोल निभाया। उनका पूरे टूर्नामेंट का प्रदर्शन दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ टीम के लिए योगदान दिया, बल्कि महिला क्रिकेट के स्टैंडर्ड को भी ऊपर उठाया। तो बल्लेबाजी में शेफाली का धमाका, मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी, दीप्ति का ऑलराउंड खेल और कसी हुई गेंदबाजी, सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था। जी। और फिर आया वो आखिरी क्षण, जीत का पल। उसका वर्णन कैसा है इन दस्तावेजों में? वो पल, वो तो भावनाओं का सैलाब था। आखिरी विकेट जैसे ही गिरा, एक लेख में लिखा है, स्टेडियम में जैसे वक्त थम गया और फिर एक साथ खुशी का विस्फोट हुआ। खिलाड़ी एक दूसरे के गले लग रहे थे, आंखों में आंसू थे, सालों की मेहनत, बलिदान और सपना जो सच हो गया था, उसके आंसू। हाँ। टीवी कैमरों ने दर्शकों के चेहरे दिखाए, गर्व था, उल्लास था, देशभक्ति थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था। ये सिर्फ स्कोर लाइन नहीं थी, ये एक कहानी थी जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जानी थी। 52 रन से जीत वर्ल्ड कप फाइनल में, ये तो काफी बड़ी जीत मानी जाएगी। ये टीम की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। हाँ, और यही बात इस जीत को और खास बनाती है। ये किसी एक खिलाड़ी पर निर्भरता की कहानी नहीं है। शेफाली ने स्टेज सेट किया, मिडिल ऑर्डर ने संभाला, गेंदबाजों ने डिफेंड किया और फील्डिंग भी शानदार रही। अच्छा, फील्डिंग का भी जिक्र है? हाँ, एक विश्लेषण में टीम के फील्डिंग कोच की तारीफ की गई है, जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और फुर्ती पर काफी काम किया था। फाइनल में कुछ रनआउट्स हुए, कुछ मुश्किल कैच पकड़े गए। ये चीजें शायद स्कोरबोर्ड पर उतनी नजर नहीं आती, लेकिन मैच पर बहुत गहरा असर डालती हैं। सही बात है। ये जीत सिर्फ मैदान तक तो सीमित नहीं रही होगी। इसका सामाजिक असर क्या था? हमारे पास जो सामग्री है उसमें इस पहलू पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, ये उन लाखों लड़कियों की जीत थी जिन्हें कभी न कभी सुनने को मिला होगा कि अरे, क्रिकेट या कोई भी खेल लड़कियों के लिए नहीं है। ये तो बहुत आम धारणा रही है। हाँ, जैसा कि एक लेख में से बड़ी खूबसूरती से कहा गया, यह जीत उन धारणाओं पर एक करारा शॉट थी जो लड़कियों को मैदान से दूर रखती हैं। ये उन माँ बाप की भी जीत थी जिन्होंने अपनी बेटियों के सपनों पर भरोसा किया, उन कोचों की जीत थी जिन्होंने कम संसाधनों में टैलेंट को निखारा। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक संदेश था। एक संदेश, एक क्रांति, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। क्या इन दस्तावेजों में कोई संकेत है कि इस जीत ने जमीनी स्तर पर चीजों को कैसे बदला? देखिए, दस्तावेज तो 2025 के फौरन बाद के हैं, तो लंबे समय का असर का पूरा मूल्यांकन तो नहीं है, पर शुरुआती संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे कि कुछ रिपोर्टों में जिक्र है कि इस जीत के तुरंत बाद देश भर की क्रिकेट एकेडमियों में लड़कियों के एडमिशन के लिए इंक्वायरी बढ़ गई। छोटे शहरों और गांव से भी लड़कियों के क्रिकेट खेलने की खबरें ज्यादा आने लगी। अच्छा। ये जीत एक चिंगारी की तरह थी जिसने कई और सपनों को हवा दी। शेफाली और दीप्ति जैसी खिलाड़ी रातों रात रोल मॉडल बन गई।
तो शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, इनका नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, ये कहानी सिर्फ इन 2 नामों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी टीम की है, उससे जुड़े हर व्यक्ति की है। ये उस पूरे इकोसिस्टम की भी कहानी है जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया। सही बात है। और इसीलिए ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा, सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, बल्कि उन भावनाओं के लिए, उस जुनून, उस सामूहिक प्रयास और उस विश्वास के लिए कि हाँ, भारतीय महिला टीम विश्व चैंपियन बन सकती है। एक दस्तावेज के आखिर में एक लाइन लिखी है, जब हौसले बुलंद हों तो आसमान भी झुक जाता है। शायद यही इस पूरी जीत का सार है। ये सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, ये अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प की जीत थी। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकलकर सामने आती है वो यही है कि 2025 की महिला विश्व कप जीत वो महज एक खेल का नतीजा नहीं थी। बिल्कुल। वो शिफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी थी, दीप्ति शर्मा का हर फनमौला खेल था, पूरी टीम का एक संगठित प्रयास था और करोड़ों भारतीयों की दुआएं थीं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने न सिर्फ भारत को विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि सामाजिक सोच को चुनौती दी और हाँ, अनगिनत लड़कियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी दी। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन दस्तावेजों में जीत के फौरन बाद के उत्साह का जिक्र तो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस ऐतिहासिक जीत की जो ऊर्जा थी, उसे जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, महिला खेलों में, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी खेलों में भी लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें बेहतर सुविधाएं और समान अवसर दिलाने के लिए ठोस कदमों में बदला जा सका? ये बहुत अहम सवाल है। क्या वो क्रांति जिसकी बात की जा रही थी, वो वाकई शुरू हुई? इसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों के विश्लेषण में मिलेगा। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी इस ऐतिहासिक पल के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी।